जय हिंद मेरे दोस्तों। प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 11 के सेट 1 जो टर्म 2 के लिए है। ठीक है, इसका 3 सेट निकाला गया है। इसका पहला सेट जो है इसमें क्या रहेगा, कितना टोटल क्वेश्चन रहेगा आपका, टोटल क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, आपका 19 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 3 को ग्रुप रहेगा, सेक्शन ए बी और सी सेक्शन रहेगा, 3 को सेक्शन रहेगा। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको बनाना कितना है, आपका 13 क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, सेक्शन 1 में आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है। ये 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका सेक्शन 1 क्या, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। अब सेक्शन 2 में बी में जो होगा इसमें कितने 7 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। इसमें कितना क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, इसमें भी आपको सेक्शन बी में आपको क्या 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, 5 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। और ये कितना का रहेगा, 5 × 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन टोई में आते हैं, सेक्शन में सेक्शन सी। इसमें कितना क्वेश्चन रहेगा आपका, 5 क्वेश्चन रहेगा। इसमें सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन और कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपको टोटल क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है, 13 क्वेश्चन सॉल्व करना। और टोटल क्वेश्चन कितना है आपका, फिर क्या आ जाएगा आपका 19 टोटल क्वेश्चन है। इसमें से 13 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बट मैंने ये सारे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन ए पे आते हैं। ठीक है, सेक्शन ए देखिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन ए क्या क्या दिया हुआ आपका, देखिए क्या दिया हुआ, 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8। इसमें x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपल से इसका सोल्यूशन देखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सिंपल सा देखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखिए क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, बस लिख दिए जैसा था। बस फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 को हम लोग क्या लिख दिए, 7 × फैक्टोरियल 6 क्यों कर दिए, सुविधा के लिए, क्योंकि इससे हम लोग एलसीएम आराम से आ जाएगा। बस आगे करके इसको क्या किए हम लोग, थोड़ा आगे करते गए, एलसीएम ले लिए। उसके बाद क्या किए हम लोग, एलसीएम लेके क्या कर दिए, इसको बाई क्रॉस कर दिए और इसको क्या एक्स इक्वल टू निकाल लिए, क्या आ जाएगा, फिर 8 × फैक्टोरियल 8/6 × फैक्टोरियल 6 और इसको सॉल्व कर दिए। इसको सॉल्व कर लिए हम लोग। तो देखिए इसको कट चाट के कितना आ गया, एक्स इक्वल टू कितना आया, 64 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या दिया, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस क्या दिया हुआ, an इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, an इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, 4n - 3 दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है आपका, A17 A24 आपको फाइंड करना। तो सिंपल सा क्या किया दिया हुआ है, आपको लिख दिए जो दिया हुआ है, an इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4n - 3 दिया हुआ है। A17 फाइंड करना है और A24 इक्वल टू व्हाट दिया हुआ। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे क्या कर देंगे, पहला टर्म n इक्वल टू 17 पुट कर देंगे। इस सॉल्यूशन में, इस जो इक्वेशन है इसमें जहाँ पे भी n दिखे वहाँ पे हम लोग क्या 17 पुट कर दिए। तो क्या देखिए यहाँ पे n है 17 पुट कर दिए, यहाँ पे n है 17 पुट कर दिए। तो इसको सॉल्व किए, क्या A17 कितना क्या 64। इस तरह क्या करेंगे, इसी तरह आगे देखिए, इस तरह क्या A24 इक्वल टू क्या करेंगे, उसके n के जगह पर क्या 24, इसी में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 24 पुट कर देंगे। 24 पुट कर दिए, यहाँ पे 24 पुट कर दिए। इसको सॉल्यूशन कर देंगे, क्या 24 इक्वल टू क्या 93 आ गया आंसर। ठीक है, ये 17 इक्वल टू 65 आया, ये आंसर हो गया और ये आपका तो आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 3 - 2, क्या दिया 3 - 2 और -1 4। इसके देखिए ये 2 इक्वेशन है आपका, ये लाइन है, ये 10 प्लस वाला ही आपका है। ठीक है, ये है a इक्वल टू x1 y1 मान लिया, b इक्वल टू x2 y2। और स्लोप का फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना क्या होता है, y2 - y1 होता है। ठीक है, क्या होता है, y2 - y1 होता है स्लोप का फॉर्मूला, बाय x2 - x1। बस कुछ नहीं किए हम लोग, इसमें क्या किए, बस वैल्यू बैठा दिए। आपका स्लोप क्या आ गया, स्लोप क्या आ गया आपका, इसका -3/2 आपका स्लोप आ गया। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना क्या 7 6 एंड 3 4। इक्विडिस्टेंस मतलब 2 पॉइंट ए और बी, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। और इसके बीच का इक्वी डिस्टेंस मतलब समुद्रस्थ होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ भी इतना डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सा हम लैंग्वेज लिख लिए, लेट p इक्वल टू x0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, बस यही वाला पॉइंट हमको ज्ञात करना है। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं।
आगे क्या किए, लेट एज इक्वल टू बी इतना, बी इक्वल टू इतना हो गया। ये आपको दूरी सूत्र से क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर में क्या होता है रूट होता है, ये हम लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए पी इजगल टू बी पी। ये होता है ना समुद्र से, मतलब जो ऊपर वाला लाइन था यहाँ से ए और यहाँ बी था, यहाँ पी, ये इजगल टू ये होगा, ए पी इजगल टू बी पी। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो इसका जो रूट है ये रूट हट जाएगा, और कुछ नहीं किया, ए पी स्क्वायर प्लस इजगल टू बी पी स्क्वायर, और उसका वैल्यू करके हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग बैठा दिए। बस बैठा के हम लोग सॉल्व किए, इसको बैठा कर सॉल्व किए, तो क्या आ गया आपका, देखिए एक्स इजगल टू कितना आ गया आपका, एक्स इजगल टू क्या, 15/2। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्स 0 माने थे, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 15/2 आपका, राइट, इंटू 15/2 और 0, वाई इजगल टू 0, ये पॉइंट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। पाराबोला है, ये पाराबोला है, ठीक है, ये आपका पाराबोला है, ठीक है, ये पाराबोला है, इसका पाराबोला इजगल टू क्या, वाई स्क्वायर इजगल टू क्या होता है 4x होता है। ठीक है, क्या आता है 4ax होता है। ठीक है, पाराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर इजगल टू क्या दिया 12। अब हम लोग 4x के फॉर्म में लिखने के लिए वाई स्क्वायर इजगल टू 4 × 3 12 लिख सकते हैं, और x। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंपेयर अबव इक्वेशन वाई स्क्वायर इजगल टू 4ax। तो कुछ देखेंगे इसमें, दोनों से देखेंगे तो इसमें y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे a है, यहाँ x है, x, यानी डिफरेंट क्या दिखा, a इजगल टू 3, a इजगल कितना 3, मतलब यहाँ पे क्या हो गया आपका, a का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से, a का वैल्यू कितना निकल गया आपका यहाँ से 3 निकल गया। अब क्या कोऑर्डिनेटेड क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, फोकस का क्या होता है, a 0 होता है, a 0 होता है। ठीक है, तो a की जगह पे कितना 3, a का मान कितना निकला 3, यानी 3 0 इसका राइट आंसर हो गया। अब लेंथ का क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला 4, और a का वैल्यू कितना निकला आपका, a का वैल्यू कितना है आपका, a का वैल्यू हम लोग क्या देखें, देखिए यहाँ पे 3 है तो 4 × 3 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या बोला, नेम ऑफ द ऑक्टेन, मतलब अष्टक इन दिस व्हिच पॉइंट, 2 पॉइंट है उसका अष्टक का ज्ञात करना है कि ये 2 पॉइंट है कौन सा अष्टक में है, कौन सा ई में है। फॉर्मूला आप लोग जानते ही है। ठीक है, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, बट ये तो हम लोग 2D में पढ़ते हैं ना। अब 3D में कितना होता है इसका, देखिए आगे होता है ना, आगे होता है 4 तो पीछे भी 4 होता है उसका। ठीक है, तो ये 3D में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से इसमें आपको उतना आइडिया नहीं लगाना है, बस एक फॉर्मूला है आपका, देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, ये आपका टेबल है, ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल आपको बहुत ज़रूरी टेबल है, इसको आप लोग कर लीजिएगा ये टेबल। ये टेबल देखिए, ये टेबल है ऑक्टेन का। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड, इस तरह से 8 हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला याद रखने का, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट रहेगा, तो जो लास्ट वाला पॉइंट होगा उसका पहला चारों पॉइंट क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या आ जाएगा आपका प्लस में होगा, और बाकी जो 4 होगा वो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब वाई वाला क्वाड्रेंट क्या करेंगे, पहला 2 प्लस, उसके बाद सेकंड 2 क्या आ जाएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट जो है एक्स वाला क्या लिखेंगे, फर्स्ट और लास्ट क्या आ जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये चतुर्थांश और लास्ट चतुर्थांश कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड भी माइनस हो जाएगा, उधर लास्ट वाला लास्ट से सेकंड और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, बीच वाला दोनों प्लस हो जाएगा। बस ये देखिए पहला वाला पॉइंट कितना था आपका, ये देखिए सारा जो पॉइंट है आपका क्या प्लस में है, यानी सारा प्लस किस में रहता है 1 में, यानी फर्स्ट चतुर्थांश इसका हो गया राइट आंसर। अब सेकंड वाला में क्या है आपका, देखिए सारा माइनस कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पे दिख रहा है सारा माइनस, यानी यह कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा 7 क्वाड्रेंट, 7 चतुर्थ क्या हो जाएगा आपका 7 चतुर्थांश में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कॉइन को बार बार टॉस किया जाता है जब तक उसमें हेड नहीं आए। सिंपल सा देखिए, एक कॉइन है, देखिए यहाँ पे एक कॉइन है, उसको टॉस किया गया तो हेड और टेल आएगा, हेड या टेल आएगा। हेड आएगा तो हमको और नहीं करना, टॉस नहीं करना। फिर से अगर टेल आया फिर टॉस करेंगे तो हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए। यदि हेड आएगा फिर टॉस नहीं करेंगे और टेल आएगा फिर से टॉस करेंगे, तो क्या है हेड टेल ये आते रहेगा। तो सिंपल से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या हेड पहला वाला आया तो बंद कर दिए, हेड टेल आया फिर से किए, टेल आया फिर हेड आया, तो
तो बंद कर दिए, फिर टेल 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 आया, फिर हेड किया तो बंद कर दिए, फिर टेल टेल आते गया, फिर हेड आया किसी टाइम तो बंद कर दिए, फिर से टेल आया। इस तरह से ये वाला आप लोग लिख सकते हैं, इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या बोल, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कैलकुलेट यूजिंग डिजिट 0 to 9 इफ नंबर स्टार्टेड विथ 6 7 एंड नो डिजिट। ठीक है, इसका मतलब जो टेलीफोन का स्टार्ट होगा 6 7 से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए, घर बना दिए आप लोग, कितना 0 से 9 तक लिख दिए। ठीक है, 6 और 7 से स्टार्ट होगा नंबर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वाले 3 को नंबर होगा वो क्या हो सकता है, 8C1 7C1 और 6C1 में से हो सकता है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ पे 8C1 इजकल क्या होता है, 8 होता है। 7C1 क्या आ जाएगा आपका, इसको 7 को लिए, उसके बाद क्या लिए, 7 को लिए, 8 को लिए, ठीक है, और 6 को लिए। ठीक है, अब क्या लिखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 7 और 6 को सॉल्व इंटू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 336 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर द मल्टीप्लाई ऑफ 5। मतलब सिंपल सा है, कोई नंबर 0 से 100 के बीच नंबर लेना जो 5 से मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, जैसे 100, देखिए पहला वाला क्या, इस ई वाला हम लोग एपी में ले लेंगे, क्या आ जाएगा, पहला वाला क्या आ जाएगा 100 से 1000 के बीच, तो पहला क्या आ जाएगा, पहला वाला नंबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए 105। उसके दूसरा क्या आ जाएगा 110। इस तरह से क्या आ जाएगा, लास्ट वाला क्या आ जाएगा 995, क्योंकि दोनों के बीच 100 और 1000 के बीच लेने बोला है, तो ये वाला लास्ट हो जाएगा, ये वाला फास्ट हो जाएगा। इससे हम लोग क्या याद कर लिए, ए इजकल टू कितना आ जाएगा 105 हो गया। डी इजकल टू क्या आ जाएगा B1 माइनस क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म क्या आ जाएगा 5। लास्ट क्या है आपका एल वाला क्या दिया हुआ है आपका 995। तो सिंपल से हम लोग एल इजकल टू जानते हैं, क्या जानते हैं, एल का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। अब फॉर्मूला बैठा दिए, बस जो वैल्यू है बैठा दिए, इसको सॉल्व किए हम लोग तो क्या आ जाएगा आपका n इजकल टू कितना आ गया आपका, n इजकल टू 179 आ गया। ठीक है, अब पदों का योग ज्ञात करने बोल रहा है, पदों का योग ज्ञात करने बोला, तो यह क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, क्या होता है आपका इसका फॉर्मूला 1 क्या होता है n/2 इंटू ए पहला पद प्लस अंतिम पद। तो ठीक है, इसका कर लिए ज्ञात, बैठा दिए हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 98,450 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सॉल्व किए तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 वाला क्वेश्चन क्या दिया, लाइन थ्रू दी पॉइंट -2 6 एंड 4 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना 8 2 8 12 एंड x 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब दो को लाइन दिया हुआ है पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर भी दिया हुआ है, दो को लाइन दिया हुआ है आपका, और उसको क्या करना है, दो को पॉइंट में एक पॉइंट का x बिंदु छुटा हुआ है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। सिंपल सा देखिए, स्लोप हम लोग पहले निकालेंगे, यानी m1 m2 निकालेंगे। ये भी आप लोग 10 क्लास का m1 क्या आ जाएगा, m1 स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 - y1 बाई x2 - x1। इससे हम लोग क्या किए, इससे निकाल लिए हम लोग m1 निकाल लिए। ठीक है, और उस m2 का भी फॉर्मूला वही वाला कर लिए, उसमें हम लोग क्या निकाल लिए, m2 भी निकाल लिए। इससे m2 कितना निकला आपका, m2 ये निकल गया। और जब लाई करता परपेंडिकुलर रहता है, लाइन परपेंडिकुलर रहता है, तो m1 और m2 उसका स्लोप जो होता है, उसको यदि हम लोग एक मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसका मतलब क्या निकालेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका -1 उसका वैल्यू होता है, यानी m1 डॉट m2 इजकल टू क्या होता है -1। और बस कुछ नहीं, m1 और m2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए हैं, m1 और m2 का वैल्यू पुट कर दिए, तो x इजकल टू कितना निकल गया आपका 4, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन 2x - 3y - 6 इजकल टू 0 फाइंड इट। स्लोप निकालने बोल रहा, x एक्सिस का निकालने बोल रहा, y इंटरसेप्ट निकालने बोल रहा, x इंटरसेप्ट निकालने बोल रहा और y इंटरसेप्ट निकालने बोल रहा। तो सिंपल सा इक्वेशन है, उसको लिख लिए हम लोग। देखिए इक्वेशन लिख लिए हम लोग, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस फॉर्म में, ax + by + c। और ax + by c से हम लोग क्या निकाल लिए, a और b c निकाल लिए। ठीक है, a और b c निकाल लिए हम लोग। देखिए a और b c कितना है, और स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b होता है। बस कुछ नहीं, a का और b का वैल्यू निकाल दिए, इसका मान निकल गया। अब x इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है
माइनस सी बाई ए, और सी का वैल्यू माइनस सी का, यहाँ पर सी का वैल्यू और ए का वैल्यू बैठा दिए, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ गया इसका आंसर। और लास्ट में आपको क्या बोला, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या बोला, वैल्यू होती होता है, फॉर्मूला होता है सी बाई बी, बस सी का वैल्यू हम लोग बैठा दिए और बी का वैल्यू बैठा दिए, इसका आंसर क्या आएगा 2 आ गया। चलिए अब हम लोग 12 वाला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 12 वाला क्वेश्चन क्या है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियों के निर्देशांक +6 0 तथा शीर्ष का निर्देशांक ±4 और 0 है। सिंपल से इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देखिए इसका सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग। देखिए इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, v इक्वल क्या था, वर्टेक्स कितना दिया, वर्टेक्स कितना दिया हुआ +6 और +-6 0, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा आपका +-a, क्या आता है वर्टेक्स का फॉर्म क्या होता है +-a और 0 इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है, +-a 0, तो a के जगह पे कितना है 6 है, ठीक है। तो a इक्वल कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब द इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है आपका, इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है आपका, देखिए क्या होता है x² बाय a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है। और पॉइंट कितना दिया हुआ है फोकी का, ठीक है, कितना दिया +-4 और 0 है, ये वाला 0 है, ठीक है। और इसका फोकी का क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है आपका, फॉर्म क्या होता है +-c 0, और इससे c के जगह पे कितना है आपका 4 है, इसलिए क्या आ जाएगा c इक्वल टू 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल सा वी नो क्या होता है c² इक्वल टू क्या होता है a² - b² होता है, और उसका a b c का मान हम लोग यहाँ ज्ञात करके बैठा देंगे, तो b² इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, b² इक्वल टू कितना आ गया आपका, b² इक्वल टू 20 आ गया। और इलिप्स का इक्वेशन क्या था हम लोग, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल टू 1, और a और b का वैल्यू कितना निकला, b² का 36 निकला, और a का वैल्यू कितना निकला था 6, इसलिए 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, यानी x² बाय 36 प्लस y² बाय 20 इक्वल टू 1, ये आपका इलिप्स का इक्वेशन निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है आपका, पॉइंट दिया हुआ, 2 को पॉइंट दिया हुआ है और उसको दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो सिंपल सा 3 को पॉइंट है, ये वाला a हो गया, इसको b मान लिए, इसको c मान लिए। तो सिंपल सा हम अगर ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका 2 भुजा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए, AB निकाल लिए, तो AB निकाल लिए तो कितना आ गया, AB आपका कितना आ गया आपका 3√2 आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या निकालें, BC भी निकाल लिए, BC भी क्या आ जाएगा आपका 3√2 आ गया। अब AC को निकालें, जब हम लोग AC निकालें जब, तो AC का वैल्यू क्या है 6 आया, ठीक है। तो AC 6 आया, यानी 2 को इक्वेशन क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू कितना आ गया आपका 3√2 और AC इक्वल टू 6 आया, यानी 2 को क्या आ जाएगा, 2 को भुजा बराबर हो गया, इसीलिए क्या आ जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ताश की गड्डी में 5 पत्ते में से 2 पत्ते या दीर्घिया निकाला, मतलब बिना देखे निकाला गया, दोनों पत्ते लाल होने या रानी होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सिंपल से इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका फैक्टराइज से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग फैक्टराइज से ही ज्ञात करते हैं इसको, ठीक है। फैक्टराइज से ज्ञात कर दिए, देखिए यहाँ पे क्या किए हम लोग, ब्लैक जो होगा सीड होगा और क्लब्स होगा, यह मिलके क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका टोटल पट्टा कितना होता है आपका, इसमें दोनों मिलके 26 होता है, इसका 13 होता है, इसका 13 होता है। क्वीन कितना होता है, टोटल कितना होता है आपका, कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब क्या हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा NS, मतलब क्या हो जाएगा, इस पे टोटल कितना है, टोटल पत्ता कितना होता है 52C2, उसमें से 2 चीज़ लेना है आपको, ये लेना है और ये लेना है, ठीक है। यानी 52 पत्ता में 2 ही पत्ता आपको लेना है। और NB मतलब ब्लैक होने की प्रायिकता, ठीक है, क्या आ जाएगा 26 पत्ता में 2 पत्ता को लेना है, 2 ही पत्ता ब्लैक होगा ना वहाँ पे, देखिए 2 ही इसको लेना है। अब NCQ मतलब N आने की NQ मतलब क्या आ जाएगा, क्वीन आने की प्रायिकता 4 होगा, 4 में से क्या आ जाएगा 4 पत्ता ही होगा, उसमें से 2 यानी 4C2, ठीक है। और लास्ट में जो दोनों भी हो सकता है, अगर निकालेगा वो एक पत्ती में ताश से निकालेगा तो ये हो सकता है कि वो ब्लैक हो या क्वीन हो, तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा आपको C2C, क्या आ जाएगा 2C2 हो जाएगा इसका एक। चलिए अब क्या इसका फॉर्मूला होता है, एक P प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है NB
जो हम लोग निकालें प्लस एन एन क्यू, ठीक है। एन ब्लू मतलब ब्लैक होने की प्रायिकता प्लस क्वीन होने की प्रायिकता माइनस दोनों होने की प्रायिकता, दोनों होने की प्रायिकता माइनस कर देंगे और लास्ट में टोटल वाला, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 55/20 और 221, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 6 पुरुष और 4 महिला में से 5 की कमेटी बननी है, यह कितने तरीके से किया जा सकता है। एक न कोई प्रतिबंध नहीं है, कमेटी में कम से कम एक महिला शामिल करना है। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ बे फ्रॉम 5। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 10C5 लिख देंगे इसको। तो इसको फैक्टराइज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 252 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला में क्या बोला है, सेकेंड वाला क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इसका क्या आंसर हो जाएगा 246, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सेक्शन सी का है, ठीक है। सेक्शन सी का है, इसमें से क्या, इसमें क्या कितना क्वेश्चन बनाना है, इसमें 5 टोटल क्वेश्चन कितना होगा 5, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन बनाना रहेगा 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना रहेगा। चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका 15 वाला क्वेश्चन तो बना लिया हम लोग। अब क्या आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका 16 वाला क्वेश्चन। 16 वाला क्वेश्चन क्या हुआ, किसी गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी के 3 पदों का योग कितना दे रखा 56 दे रखा है। यदि हम क्रम को इस प्रकार 1 7 21 घटाएं तो एक समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे। इसका सिंपल से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा। जीपी दिया, जीपी में क्या क्या चाहिए होता है हम लोग, ए चाहिए होता है, ए आर चाहिए होता है, ए आर इसका चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इजगल टू 56, ठीक है। दिया हुआ है आपका, इससे ए कॉमन ले लिए तो क्या जगह 1 प्लस आर स्क्वायर इजगल टू 56, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब एपी का क्या होता है, एपी में क्या होता है, पहला टर्म कितना 1 7 और 21 था माइनस करना। तो पहला में क्या ए में -1 कर दिए, ए आर में -7 कर दिए और ए आर स्क्वायर में क्या 21 माइनस कर दिए। और इसको लिखे इस तरह से, क्या होता है डी इजगल क्या आता है A2 - A1, मतलब क्या आ जाएगा ये वाला डी इजगल टू A2 - A1, ये वाला माइनस ये वाला और ये वाला माइनस ये वाला। देखिए कर दिए, यहाँ पे लिख दिए, इक्वल टू होगा दोनों का। डी का तो हमेशा डी जो होता है डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा समान होता है, ठीक है, एफ जीपी में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करके हम लोग किए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका ये वाला लास्ट वाला सोल्यूशन निकलेगा आपका क्या ए कॉमन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इजगल टू 8, इसको 2 आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 इसको मान लिए। अब क्या किए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइडेड कर दिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, इसको क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 ऊपर में लिख दिए, इक्वेशन 2 हो गया, इसको भी लिख दिए, इसको कट कर दिए, क्या आ जाएगा 7 हो गया। तो इसको सोल्यूशन किए हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए आर इजगल टू कितना आएगा, आ गया आपका 1/2 और 2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आर इजगल टू 2 ले लेंगे, ठीक है। आर इजगल टू कितना ले लेंगे 2, तो ए इजगल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो ए इजगल टू 8 हो गया, इसलिए ए आर इजगल टू कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इजगल टू 32 हो जाएगा। क्योंकि ए के जगह पे 8 बैठाएंगे, जहाँ पे भी 8 दिखेगा वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 बैठा देंगे। ए आर मतलब क्या आर तो कितना है आपका 2 है ही है और 8 बैठा दिए, 8 × 2 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या ए आर स्क्वायर, ए इजगल टू कितना है आपका 8 है, आर इजगल टू क्या है आपका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी क्या आ जाएगा 32। अब जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग आर इजगल टू कितना लेंगे 1/2, तब क्या आ जाएगा आपका, देखिए तब क्या सॉल्व किए हम लोग, क्या आ जाएगा ए इजगल टू 32 हो जाएगा, ए आर इजगल टू 16 हो जाएगा और ए आर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवनटीन वाला, रेखा x - 7y + 5 इजगल टू 0 पर लंब और x अंतखंड 3 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मतलब एक रेखा दिया हुआ उसका लंबखंड x 3 वाली रेखा समीकरण ज्ञात करना। तो सिंपल से इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए इसको
ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन का क्या किए हम लोग, क्या x माइनस 5 इधर कर दिए इजगल टू 7y, इसको डिवाइडेड करके y इजगल टू क्या है x/7 और 5/7 हो जाएगा। और m1 इजगल टू हम लोग क्या जानते हैं, m1 इजगल टू हम लोग क्या जानते हैं 1/7 होता है। ठीक है, 1/7। ठीक है, अब चलिए इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, m2 इंटू M1 इजगल टू क्या होता है -1, ये फॉर्मूला होता है। m2 माइनस M1 इजगल टू क्या होता है -1 फॉर्मूला होता है, इसीलिए m2 इजगल टू क्या आ जाएगा 1 इंटू 7 हो जाएगा, यानी m2 इजगल टू माइनस कितना हो जाएगा आपका, m2 इजगल टू कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब लेट क्या किए हम लोग, लेट जो पॉइंट दिया हुआ है आपका, पॉइंट क्या है 3 और 0 दिया हुआ है, 3 और 0 यानी x1 y1 हो गया, इसलिए इसको स्लोप निकालेंगे तो क्या जाएगा y माइनस y1 इजगल टू क्या है m इंटू x1 माइनस x1 हो गया। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट कर दिए तो क्या आ जाएगा आपका y इजगल टू -7, क्या आ जाएगा y इजगल टू -7x प्लस 21। ठीक है, और इसको कर दिए इधर उधर कर दिए हम लोग, एक तरफ कर दिए चर को, एक तरफ अचर को कर दिए तो क्या आ जाएगा 7x प्लस वाई इजगल टू 21, ये इसका ये इक्वेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।